Hello student, in this video we discuss about reproductions in animal. ओके तो हम लोग देखते हैं बेटा रिप्रोडक्शन इन एनिमल। इसमें क्या दिया है फॉर एवर, ठीक है। कोई भी जो लिविंग बींग्स हैं वो फॉर एवर बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं जी सकते हैं। दे डाई आफ्टर कंप्लीट देयर लाइफ स्पैन, ठीक है। क्या करते हैं ए दे डाई ए मर जाते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग अपना कंप्लीट करने के बाद में लाइफ स्पैन कंप्लीट करने के बाद में ये क्या होते हैं मर जाते हैं। फॉर लाइफ टू गो ऑन अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए लिविंग थिंग्स मस्ट प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर काइंड सो दैट दे राइज कंटिन्यूस, ठीक है। तो क्या बोला बेटा फॉर लाइफ टू गो ऑन अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए लिविंग थिंग्स मस्ट प्रोड्यूस जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं मोर देयर काइंड अपने जैसे, ठीक है। अपने जैसे होते हैं ठीक उसी प्रकार से अपने लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए द प्रोसेस बाय विच लिविंग बीइंग प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ओन काइंड इट्स कॉल्ड रिप्रोडक्शन। ओके, द प्रोसेस ये जो प्रोसेस होता है जो लिविंग बींग्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं अपने तरह के, ठीक है, एक संतान को, उसको क्या बोलते हैं बेटा रिप्रोडक्शंस। ओके, देखो क्या है कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो क्या करेगा बेटा ह्यूमन बींग्स को, ठीक है। जो चिकन है वो क्या करेगा चिकन का, और जो कैट है वो कैट का, और जो कंगारू है वो कंगारू का ही जन्म देगा, ठीक है। एनिमल रिप्रोड्यूस इन टू वे। अब आगे देखते हैं क्या बेटा एनिमल्स रिप्रोड्यूस इन टू वे। जो एनिमल्स होते हैं और दो प्रकार से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्या है, एक तो बाई लेइंग एग, एक अंडे द्वारा, और दूसरा बाय डायरेक्टली गिव बर्थ टू यंग वंस यानी बेबीज, ठीक है। पहला तो अंडे द्वारा और दूसरा बेबीज द्वारा, ठीक है। तो एनिमल दैट्स ले एग, ऐसे एनिमल्स जो अंडे देते हैं, पहले उसके बारे में हम लोग देखते हैं। सम एनिमल्स लाइक बर्ड इंसेक्ट फिश स्नेक एंड फ्रॉग प्रोड्यूस बाय लेइंग एग। कुछ एनिमल्स हो गए जैसे बर्ड हो गया, इंसेक्ट हो गया, फिश हो गया, स्नेक हो गया और फ्रॉग हो गया, ये रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं बेटा बाय द लेग sorry by the laying egg. These eggs are kept in warm place or their parent animals sit on the egg to keep them warm, ठीक है। दीज एग ये जो एग होते हैं उसको कहाँ पे रखते हैं बेटा वार्म प्लेस पे रखते हैं, और जो पेरेंट्स एनिमल होता है उस पे बैठता है और उस एग को वार्म करता है, ठीक है, हल्का गर्म करता है। अनमैच्योरिंग, ठीक है, जब वो मैच्योर हो जाता है द यंग वंस इमर्ज फ्रॉम द एग, तो ठीक है जो एग है उसको इमर्ज करके, ठीक है, उसमें से एक यंग वंस यानी एक बेबीज निकल जाता है। दिस प्रोसेस इन विच अ फुल्ली डेवलप्ड यंग वंस इमर्ज फ्रॉम एन एग इज कॉल्ड हैचिंग, ठीक है। ये जो प्रोसेस होता है जिसमें जो एग होता है वेल डेवलप, उसमें से एक यंग वंस यानी वेल डेवलप होकर के एक बेबीज निकलता है एग को इमर्ज करके, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं बेटा हैचिंग। एनिमल दैट रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग आर कॉल्ड ओविपेरस एनिमल्स। जो एनिमल्स रिप्रोड्यूस करते हैं बाय द लेइंग एग, एग दे करके उस एनिमल्स को क्या बोलते हैं बेटा ओविपेरस एनिमल्स। नेक्स्ट देखते हैं पार्ट ऑफ एन एग, ठीक है। एग के पार्ट कौन कौन से होते हैं उसको देख लेते हैं। द एग ऑफ ऑल एनिमल्स है ऑलमोस्ट अ सिमिलर पार्ट, ठीक है। सभी एनिमल्स के जो एग होते हैं वो ऑलमोस्ट क्या होते हैं बेटा सिमिलर स्ट्रक्चर में होते हैं और उसके अंदर का पार्ट भी सेम होता है। द एग कंसिस्ट ऑफ थ्री मेन पार्ट, जो एग होता है उसमें थ्री मेन पार्ट होते हैं। फर्स्ट ऑफ एग सेल, एग इन एग वाइट इन एग ऑल्क। ओके, एग सेल हम लोग देख लेते हैं। एग सेल क्या होता है बेटा दिस इज द हार्ड आउटर कवरिंग ऑफ द एग, ठीक है। जो एग सेल होता है क्या होता है बेटा ये आउटर कवरिंग होता है, आउटर कवरिंग एग का आउटर कवरिंग होता है और बहुत हार्ड होता है। इट प्रोटेक्ट द कंटेंट ऑफ द एग, ठीक है, ये एग के अंदर जो भी कंटेंट्स होते हैं उसको प्रोटेक्ट करता है। अब एग वाइट एल्बुमिन, ठीक है, सेकेंड पॉइंट इसका क्या है एग वाइट एल्बुमिन, ठीक है। इसको सॉफ्ट क्लियर जेली लाइक प्रोटीन रिच सबस्टेंस इनसाइड द एग, ठीक है। जो एल्बुमिन होता है क्या होता है बेटा एक सॉफ्ट क्लियर जेली लाइक प्रोटीन रिच सबस्टेंस होता है एग के अंदर। इट प्रोटेक्ट्स द ग्रोइंग एम्ब्रियो, ठीक है। ये क्या करता है बेटा प्रोटेक्ट करता है जो एम्ब्रियो ग्रो करता है उसको। ग्रोइंग बेबी इज कॉल्ड
एम्ब्रियो, ठीक है। जो ग्रोइंग बेबी होता है उसको क्या बोला जाता है बेटा, एम्ब्रियो। अब आगे देखते हैं ऑक। इट इज द येलो इनर पार्ट ऑफ द एग, ठीक है। जो ऑक ऑल्क होता है एक ऐसा होता है बेटा येलो, और एक का इनर पार्ट होता है। इट इज रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ठीक है। एक किससे मतलब इसमें बहुत ज्यादा कौन से सब्सटेंस पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स। इट इज द फूड सॉरी इट इज द फूड फॉर द ग्रोइंग एम्ब्रियो, ठीक है। ये क्या होता है बेटा, फूड होता है ग्रोइंग एम्ब्रियो का। नेक्स्ट मूव करते हैं। अब देखते हैं क्या बेटा, लाइफ साइकिल ऑफ अ चिकन अ बर्ड, ठीक है। चिकन अ बर्ड का लाइफ साइकिल देखते हैं। द hen lay eggs in a net or any warm place and then sit on them to keep them warm, ठीक है। जो hen होती है वो एग देती है बेटा अपने नेस्ट में कोई ऐसे प्लेस जो हल्के गर्म हो, और उस पर क्या करती है, देन सीट ऑन देम, और उस पर बैठती है, उसको वार्म रखती है, ठीक है, हल्का गर्म रखती है। द वार्मथ हेल्थ द एम्ब्रियो विथ इन द डेवलप्ड क्विकली एंड मैच्योर, ठीक है। जो वार्मथ होता है, जो गर्मी होती है, वो क्या करता है बेटा, हेल्प करता है एम्ब्रियो को फर्स्टली डेवलप करने में और मैच्योर होने में। आफ्टर मैच्योरिंग, ठीक है, जब मैच्योर हो जाता है तो क्या होता है, द एम्ब्रियो टर्न इनटू अ चिक, तो जो एम्ब्रियो होता है वो किसमें बेटा, चिक में कन्वर्ट हो जाता है। द चिक्स हैच आउट ऑफ द एग, जो चिक होता है वो हैच कर देता है, तोड़ देता है एग को। दिस प्रोसेस ग्रो इनटू अ एडल्ट हिन अ रूस्टर, ठीक है। ये जो प्रोसेस होता है, द चिक ग्रो, जो चिक होता है वो ग्रो करता है किसमें बेटा, एडल्ट हेन में, और उसको बोलते हैं क्या, रूस्टर। ओके, देखते हैं बेटा लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग। फ्रॉग की लाइफ साइकिल देख लेते हैं हम। ए फ्रॉग ले एग इन वाटर इन द फॉर्म ऑफ अ क्लस्टर कॉल्ड स्पॉन, ठीक है। जो एक फ्रॉग होता है वो जो अपना ले देता है कहाँ बेटा, द फ्रॉग ले एग्स इन वाटर, ये वाटर में देता है, और इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर, ठीक है, वो भी एक क्लस्टर के फॉर्म में, ठीक है। क्लस्टर यानी गुच्छे, एक गुच्छे के फॉर्म में, जिसको क्या बोलते हैं बेटा, स्पॉन। ईच एग हैच इनटू अ टैडपूल, ठीक है। प्रत्येक एक से को हैच, जब हैच होता है, ठीक है, जब प्रत्येक एक टूटता है तो उसमें से क्या निकलता है बेटा, टैडपोल निकलता है। ए टैडपोल इज ए वेरी थिन एंड हैज अ टाइल, ठीक है। जो टैडपोल होता है वो बहुत ही टीनी, वेरी टीनी, ठीक है, बहुत पतला होता है, और हैज अ टेल, और उसके पास एक टेल भी होती है। इट लुक्स लाइक अ फिश, एक ऐसा दिखने में लगता है बेटा जैसे कि कोई फिश हो। स्लोली देयर फ्रॉग फॉर्म देयर लेग फॉर्म एंड द टेल बिकम शॉर्टर एंड शॉर्टर, ठीक है। द देयर लेग्स फॉर्म, तो इसके क्या बनते हैं बेटा, इसके लेग्स फॉर्म हो जाते हैं, और उसके जो टेल होती हैं बिकम शॉर्टर एंड शॉर्टर, उसकी जो लेग्स होती हैं वो धीरे धीरे छोटी होती हैं। आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम बाद, दे चेंज इनटू एडल्ट फ्रॉग, कुछ टाइम बाद ये चेंज हो जाता है एडल्ट फ्रॉग में। द प्रोसेस इन विच अ टैडपोल अंडरगो सेवरल चेंज टू बिकम एन एडल्ट इज नोन एज मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। ये जो प्रोसेस होता है जिसमें टैडपोल जाता है किसके में था, अंडरग्रो सेवरल चेंज, जिसमें बहुत ढेर सारे चेंज होकर के वो एडल्ट फ्रॉग बनता है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बेटा, ये देखो लाइफ साइकिल ऑफ एन दिया है और लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग दिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं लाइफ साइकिल ऑफ अ फिश। फिश की लाइफ साइकिल कैसी होती है, फिश ले 1000 ऑफ एग, ठीक है। जो एक फिश होती है वो 1000 ऑफ एग देती है एट अ टाइम इन वाटर, ठीक है। एक टाइम में वाटर के अंदर वो 1000 से भी ज्यादा एग्स को देती है। द एग्स डू नॉट हैव सेल्स बट आर कवर्ड बाई अ काइंड ऑफ जेली, ठीक है। जो एग्स होते हैं उनके पास कोई सेल नहीं होते हैं, बट वो कवर्ड किए होते हैं किससे बेटा, काइंड ऑफ जेली, ठीक है, जेली के टाइप से, जेली के प्रकार से। आउट ऑफ दिस, इनमें से ओनली ए फ्यू हंड्रेड एग्स हैच, ठीक है, इनमें से बहुत कम
एग्स, ठीक है, फ्यू हंड्रेड्स एग हैच होते हैं, बिकम्स मेनी एग्स एंड बेबी फिश और ईटन बाय द अदर एनिमल्स, ठीक है। इनमें से कुछ जो उसके एग्स होते हैं वो, और जो बेबी फिश होती हैं उसको क्या किया लेते हैं बेटा, जो अदर एनिमल्स होते हैं उसको खा लेते हैं। ओके, ये लाइफ साइकिल ऑफ फिश हो गया और लाइफ साइकिल ऑफ कॉकरोच, ठीक है। अब लाइफ साइकिल ऑफ इंसेक्ट हम लोग देख लेते हैं। लाइफ साइकिल ऑफ इंसेक्ट, लाइफ साइकिल ऑफ इंसेक्ट, इंसेक्ट का लाइफ साइकिल देखते हैं बेटा। ऑल इंसेक्ट ले एग्स, जो इंसेक्ट होते हैं, सभी इंसेक्ट होते हैं, क्या करते हैं बेटा, एग्स एग्स देते हैं। द यंग वंस विच हैज आउट ऑफ एग्स लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट। द यंग वंस, उसके जो एक छोटा होता है, उसका एक जो बच्चा होता है, बेबी होता है, वो जब ले एक को हैच करके वो बाहर आता है तो वो वेरी डिफरेंट, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट दिखता है अपने एडल्ट से। इंसेक्ट लाइक कॉकरोच एंड ग्रॉसहॉपर हैव 3 स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। इंसेक्ट्स, ठीक है, कुछ इंसेक्ट्स हैं जैसे कि कॉकरोच और ग्रॉसहॉपर हो गए, उनके क्या है बेटा, 3 स्टेज होते हैं उनकी लाइफ साइकिल के। द यंग वंस द हैज आउट ऑफ द एग्स इज कॉल्ड निम्फ, ठीक है। द यंग वंस, जो उनमें से यंग वंस एक होता है जो एक को हैच करके आउट निकलता है, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, निम्फ, ठीक है। इट इज वेरी सिमिलर टू द पेरेंट, ठीक है, एक ऐसा होता है बहुत ज्यादा सिमिलर होता है किसे, पेरेंट से। ड्यूरिंग देयर ग्रोथ, ठीक है, इसके ग्रोथ के बाद दे कीप शेडिंग देयर स्किन एज दे ग्रो इनटू एडल्ट। फिर क्या करता है बेटा, वो कुछ टाइम बाद फिर अपने स्किन को शेडिंग करता है और वो ग्रो होता है किसमें, एडल्ट में। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मोल्टिंग। इस प्रोसेस क्या बोलते हैं बेटा, मोल्टिंग। अब देखते हैं हम लोग लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई या हाउस फ्लाई, ठीक है, बटरफ्लाइज और हाउस फ्लाइज का लाइफ साइकिल। अदर इंसेक्ट लाइक बटरफ्लाई एंड हाउस फ्लाई हैव 4 स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। अदर इंसेक्ट्स हो गए जैसे कि बटरफ्लाई हो गया, हाउस फ्लाई हो गया, इसके कितने होते हैं बेटा, 4 स्टेज होते हैं इसकी लाइफ साइकिल के। द यंग वंस दैट हैच फ्रॉम द एग, दिस इंसेक्ट इज कॉल्ड अ लार्वा, ठीक है। उसका जब यंग वंश निकल के हैच करके एग्स को जब बाहर आता है तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, लार्वा। द लार्वा ऑफ बटरफ्लाई इज कॉल्ड अ कैटरपिलर, ठीक है। जो लार्वा होता है बटरफ्लाई का उसको क्या बोलते हैं, कैटरपिलर। द लार्वा ऑफ हाउस फ्लाई इज कॉल्ड मैगोट, ठीक है। जो हाउस फ्लाई का लार्वा होता है उसको क्या बोलते हैं, मैगोट। इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट, ठीक है, ये बहुत ज्यादा डिफरेंस होते हैं अपने पेरेंट से। इट लुक लाइक अ वर्म, ठीक है, और कैसे दिखने में लगते हैं, वर्म जैसा। द कैटरपिलर फीड ऑन लीव्स एंड ग्रो रेपिडली। जो कैटरपिलर होते हैं क्या करते हैं बेटा, फीड हो जाते हैं किस पे, लीव्स पे, पत्तियों पे, और ग्रो करते हैं बहुत तेजी से। इट देन स्टॉप ईटिंग एंड फॉर्म्स ए कवरिंग कॉल्ड कोनून, ठीक है। जब ये क्या करते हैं बेटा, इट देन स्टॉप ईटिंग, जब एक अपना खाना बंद करते हैं किसको, पतियों को, तो क्या करते हैं बेटा, ये फॉर्म कर लेते हैं, इट फॉर्म्स अ कवरिंग, तो ये एक कवर जैसा, कवरिंग जैसा बना लेते हैं जिसको क्या बोलते हैं, कोनून। द बटरफ्लाई इन दिस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड प्यूपा। जो बटरफ्लाई होता है, बटरफ्लाई के इस जो इस स्टेज में डेवलपमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, प्यूपा। लेटर द कोनून ब्रस्ट ओपन एंड द बटरफ्लाई कम्स आउट। फिर कुछ टाइम बाद क्या होता है, जो कोकून होता है, सॉरी, जो कोकून होता है वो क्या करता है, ब्रस्ट करता है, वो खुलता है, और उसमें से क्या होता है बेटा, ब्रस्ट करके जब ओपन करता है उसमें से बटरफ्लाई बाहर आती है, ठीक है। तो ये हो गया क्या, बटरफ्लाई, लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई। अब नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा हम लोग, इसमें क्या है, एनिमल्स दैट्स गिव बर्थ टू यंग वंस,
ठीक है। ऐसे एनिमल्स जो क्या करते हैं बेटा, एक यंग वंश का वर्थ करते हैं, ठीक है, विच गिव्स बर्थ टू यंग वंस and feeding them on their milk until the young ones start eating other foods are called mammals। ठीक है, जो एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स जो क्या करते हैं बेटा, बर्थ करते हैं अपने जैसे एक यंग वंस का, और उसको फीड देम यानी उसको देते हैं क्या बेटा, देयर मिल्क until द यंग, जब तक कि वो बड़ा नहीं हो जाता है, यंग, और स्टार्ट ईटिंग अदर फूड, और जब से वो दूसरा कोई भोजन लेना नहीं बंद करता है तब तक वो अपना मिल्क देते रहते हैं। ऐसे एनिमल्स को क्या बोलते हैं बेटा, मैमल्स। ओके, दे आर आल्सो कॉल्ड ओविपरस एनिमल। ठीक है, दे आर आल्सो कॉल्ड, इनको क्या बोला जाता है, ओविपरस एनिमल्स बोला जाता है। देयर बॉडीज आर कवर्ड विथ हेयर्स। ठीक है, इनकी जो बॉडी होती है वो कवर्ड होती हैं किससे, हेयर से। सम एग्जाम्पल ऑफ एनिमल्स आर काउ, कैट, लायन, गोट, रैबिट, एलिफेंट एटसेट्रा। ह्यूमंस टू और मैमल्स, ह्यूमंस भी जो होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, मैमल्स होते हैं। व्हेल्स एंड डॉल्फिन इवन थ्रू दे लुक्स लाइक फिश इन हैव नो हेयर ऑन देयर बॉडी और मैमल्स। ठीक है, व्हेल और डॉल्फिन ये भी क्या होते हैं बेटा, इवन थ्रू दे लुक लाइक फिश। जो व्हेल और डॉल्फिन होते हैं वे तो दिखने में कैसे होते हैं बेटा, फिश जैसे होते हैं, बट और इनके ऊपर बॉल भी नहीं होता है, बट ये क्या होते हैं, मैमल्स में लिए जाते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये क्या करते हैं बेटा, ले ना दे करके, ठीक है, एग ले ना करके ये डायरेक्ट बर्थ करते हैं। ठीक है, एक यंग वंश का। ओके, द स्मॉलेस्ट लिविंग मैमल इज द किटीज हॉन्गनोस्ट बैट। ठीक है, जो स्मॉलेस्ट लिविंग मैमल्स है वो क्या है बेटा, किटीज हॉगेस्ट बैट, एक चमगादड़ है जिसका क्या नाम है, किटी हॉग्नोस्ट बैट। मैमल्स कैरी देयर यंग वंस इनसाइड देयर बॉडी टिल दे आर फुल्ली डेवलप्ड टू बी बॉर्न। ठीक है, क्या करते हैं बेटा, जो मैमल्स हैं वो कैरी करते हैं अपने यंग वंस को इनसाइड देयर बॉडी, अपने बॉडी के अंदर, कब तक, जब ये फुल्ली डेवलप्ड ना हो जाए बॉर्न के लिए। ओके, वंस बॉर्न, जब ये पैदा हो जाते हैं, दे गॉड एंड फीड देयर बेबीज। ठीक है, वंस बॉर्न, जब ये पैदा हो जाते हैं तो क्या करते हैं बेटा, जो इनके पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, जो मैमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, गॉड करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं और फीड करते हैं। ठीक है, फीड मीन्स भोजन भी देते हैं अपने बेबीज को। ठीक है, केयर ऑफ यंग वंस। ठीक है, जो यंग वंस है उसका केयर देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, उसका ध्यान कैसे रखा जाएगा। मेनी एनिमल्स टेक केयर ऑफ देयर बॉडीज और यंग वंस बाय कीपिंग देम वार्म एंड फीडिंग देम। ठीक है, जो मैनी एनिमल्स होते हैं, बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो क्या करते हैं बेटा, टेक केयर करते हैं। ठीक है, अपने बॉडी का और अपने देयर बेबीज, अपने बच्चे का, एंड अपने यंग वंस का। ठीक है, क्या करके, कीपिंग देम वार्म, उसको वार्म प्लेस में रख करके, और फीडिंग देम, और उसको फीडिंग करके। दे प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डेंजर। ठीक है, दे प्रोटेक्ट फ्रॉम देम फ्रॉम डेंजर, वो क्या करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते भी हैं जब कोई ऐसे डेंजर स्थिति आती है। मंकीज यूजली लाइव इन ग्रुप्स, जो मंकी होते हैं वो क्या करते हैं बेटा, यूजली आप देखेंगे उनको क्या, ग्रुप्स में ही देखेंगे। द मदर मंकी कैरीज द बेबी अराउंड ऑन इट्स बैक और चेस्ट व्हेन द बेबी इज वेरी यंग। ठीक है, जो मदर मंकी होता है क्या करती है बेटा, कैरी करती है अपने बेबी को अराउंड ऑन, अपने आसपास में, इट्स बैक, अपने बैक पे, और चेस्ट व्हेन द बेबी इज वेरी यंग। ठीक है, जब आप फिर अपने चेस्ट से लगा करके, जब बेबी बहुत छोटा होता है तो। Wolves यूजली लाइव इन ग्रुप्स कॉल्ड पैक। ठीक है, जो उल्स होते हैं वो यूजली लाइव करते हैं ग्रुप्स में, जिनको क्या बोला जाता है बेटा, पैक। द मदर फीड द
pups and keep them safe, while the further usually hunt and manage the food। ठीक है, जो उल्स के मदर्स होती हैं वो क्या करती हैं बेटा, फीड द पुप्स, वो फीड करवाती हैं पुप्स को, एंड कीप देम सेफ, और उसको सेफ रखती हैं, वाइल, जब तक कि फर्दर यूजली हंट, ठीक है, एंड मैनेज द फूड, जब तक कब कि फर्दर जब वो शिकार करें और मैनेज करें फूड को, तब तक। तो बेटा हम लोग की ये वीडियो कंप्लीट होता है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ओके, थैंक यू।